पहले हम ऊपर वाले को याद करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जब हम नंबर्स की बात करते हैं, सबसे पहली चीज जो अपने को ध्यान रखनी होती है कि हम कहते हैं कि नंबर्स एंड प्लैनेट्स एक ही चीज होते हैं, राइट? कि नंबर्स आर रूल्ड बाय प्लैनेट्स। बट एक्चुअली के अंदर नंबर्स की वाइब्रेशन एंड प्लैनेट्स की वाइब्रेशन अलग अलग होती है। तो हमें नंबर्स के अंदर प्लैनेट्स का सिमिलैरिटीज दिख सकता है, बट नंबर्स की अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्लैनेट्स की अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट हम प्लैनेट से उनका कुछ ना कुछ पार्ट उसमें ले लेते हैं। तो अभी जो मैं बताऊंगी आपको कि मतलब 1 से लेकर 9 तक के हमारे ग्रिड के अंदर नंबर्स का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, राइट? जैसे 1 नंबर का हमारी ग्रिड के अंदर मतलब होगा डायरेक्शन, ठीक है, रूलिंग एबिलिटी, अथॉरिटी, ठीक है। ये सारी चीजें अपने 1 नंबर के अंदर अपने को ग्रिड के अंदर दिखेंगी। 2 नंबर जो हो गया वो हमारा सेंसिटिविटी, सेंसिबिलिटी, ठीक है, सेंसिबिलिटी हो गया, एंड हमारी इंट्यूशन, रिलेशनशिप्स, सपोर्ट, ठीक है। ये सारी चीजें हमें 2 नंबर के अंदर मतलब हमें मिलती हैं। 3 नंबर के जब हम बात करते हैं तो है वो नॉलेज का, विजडम, मॉरल्स, एंड एग्जैक्टली जैसे 1 नंबर के अंदर भी था, तो डायरेक्शन देता है ये हमको, क्योंकि ये हमारा जो नंबर है वो गुरु का है। ठीक है। मैं 1 से लेकर 9 तक का सिर्फ आपको एक ओवरऑल रिव्यू मतलब दे रही हूँ, इतना डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि फिर अपने आगे आगे जैसे पढ़ेंगे फिर आपको सारे नंबर्स का और डिटेल में समझ में आ जाएगा। 4 नंबर जो होता है हमारा होता है हार्ड वर्क का, ठीक है, कहीं ना कहीं वो हमको डेट भी देता है। एंड ऑनलाइन, टेक्निकल, जहाँ पे भी टेक्निकल ऑनलाइन वर्क आता है, कंप्यूटर से रिलेटेड आता है, वो सारी चीजें 4 नंबर रूल करता है। एंड 5 नंबर अपने आप में होता है मनी, ठीक है, बैलेंस, कॉन्फिडेंस, साथ में हो गया हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। ये सारी चीजें 5 नंबर हमको मोबाइल नंबर के थ्रू भी प्रोवाइड कराता है। 6 नंबर हो गया हमारा रोमांटिक रिलेशनशिप्स, जहाँ पे भी मैरिज की बात आती है। बिजनेस, बिजनेस हो गया अपना, 5 नंबर भी हमारा बिजनेस होता है साथ में, ठीक है। मतलब 6 नंबर बेसिकली बात करता है मनी, क्रिएटिंग स्किल्स, क्रिएटिविटी, कि किस तरीके से हम अपनी चीज को और क्रिएटिव बना के हमारे मनी को इंक्रीज कर सकते हैं, दैट ऑल इट टॉक्स अबाउट। 7 नंबर एक तरीके से क्लैरिटी का बोलते हैं हम, क्योंकि ये नहीं हो तो हमारे पास में क्लैरिटी नहीं आ पाती है, बिकॉज इट इज रिसर्च वाला नंबर। एंड क्लैरिटी हो गया, रिसर्च हो गया, डिसअपॉइंटमेंट भी देता है हमको, राइट? एंड ये भी हमारे टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। जहाँ पे भी हमारी रिसर्च आ गई, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी जहाँ से भी कनेक्शन टू गॉड, ये सारी चीजें हैं हमें देता है।
8 नंबर की जब हम बात करते हैं तो दिस इज अथॉरिटी विद स्ट्रगल, क्योंकि जैसे 1 नंबर के अंदर जब हम बोल रहे थे तो अथॉरिटी कम्स इजी, बट विद 8 इट कम्स विद स्ट्रगल। एंड 8 नंबर जो होता है अपना अपने आप के अंदर ही स्ट्रगल को डिनोट करता ही है, बट दिस इज ऑल्सो स्पिरिचुअल। जिस भी नंबर्स के साथ में 8 नंबर बैठा होगा वहां पे ये स्ट्रगल अपना देता है। 9 नंबर की जब हम बात करते हैं तो इट इज एनर्जी टू डू एनीथिंग, ह्यूमैनिटेरियन नेचर, लोगों का हेल्प करना, सोशली एक्टिव होना, राइट। ये सारे नंबर्स मतलब एक तरीके से ये सारी क्वालिटीज हमको हमारे फोन नंबर के थ्रू दे सकते हैं, चाहे वो हमारे टोटल में आए या हमारे नंबर के अंदर किसी भी तरीके से फॉर्म के अंदर आ सकते हैं, राइट। अब आते हैं अपना ग्रिड फॉर्मेशन के अंदर कि हमारी इसके अंदर हम एक वैदिक ग्रिड फॉर्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो अपना नंबर आता है वो आता है यहाँ पे 319, फिर आता है 675, फिर आता है अपना 2 8 एंड 4। अब इस नंबर्स के अंदर हमारे दो टाइप में हम कैटेगरीज इसकी बनाते हैं, ठीक है। एक अपने देखते हैं क्वालिटी की हमारी नेचर किस तरीके की है। तो फर्स्ट जो एरिया रहता है ना हमारा, जैसे अपना हो गया 319, राइट। तो 319 इज सात्विक, आत्मिक, यानी कि ये इस तरीके के लोग होते हैं जो अपने भले के से ज्यादा दूसरों के भले के लिए काम करते हैं, राइट। वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स एंड दे फील कि इन अदर्स बेनिफिट दे आर बेनिफिटिंग। यानी कि जहां पे भी इनको लगता है ना कि अगर मेरे हेल्प करने से दूसरों का भला हो सकता है तो ये डेफिनेटली वहां पे जाके खड़े होंगे। फिर सेकंड आता है अपना 6 7 एंड 5, ये होता है हमारा राजसिक, कि ये बोलते हैं कि चाहे किसी का फायदा हो नहीं हो या नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए, बट उसमें मेरा बेनिफिट पक्का से हो। सो दे ओनली लुक फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, ठीक है। इनको ये नहीं लेना देना होता है कि सामने वाले का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो बोलते हैं कि मेरा बेनिफिट होना चाहिए, बट ये किसी का खुद चल के नुकसान नहीं करते हैं। फिर आता है हमारा 2 8 एंड 4, ये होते हैं हमारे भौतिक या तामसिक, ठीक है। ये लोग कहते हैं कि मेरा बेनिफिट हो नहीं हो, सामने का नुकसान होना चाहिए इनकी खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए। दे माइट हर्ट अदर्स फॉर देयर ओन सेटिस्फेक्शन, regardless
of if they are being fitted or not. ठीक है, इनको इस चीज से लेना देना नहीं होता है, एंड साथ में सिंस ये भौतिक है तो दे आर तो भोगने आए हैं ये, तो दे आर मोर फोकस्ड ऑन एंजॉयमेंट, कि इनका ध्यान रहता है कि मैं एंजॉय कर लूं, मेरी लाइफ के अंदर जो भी चीजें आई हैं मैं उन्हें कलेक्ट कर लूं, हर चीज जितनी भी इनकी लाइफ के अंदर आती है उस चीज का लगता है कि नहीं ये मेरी ही रहनी चाहिए, मेरे पास ही रहे, उस चीज के लिए इनसिक्योर रहते हैं, तो ये भोगने वाले लोग हैं, जो भी इनके पास में होता है उस चीज को इंजॉय करने के ऊपर फोकस रहता है, बट दे आर हार्ड वर्किंग। ऐसा नहीं कह सकते कि हार्ड वर्क नहीं करते हैं, उस चीज को भोगने के लिए दे वर्क रियली रियली हार्ड। अब इन चीजों को सिंपल करने के लिए जब हम बोलें कि ये तो हमने तीन तरीके से अपने डिफाइन कर लिया कि हमारा नंबर अगर देखे तो हम किस तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हैं, सात्विक की तरफ है, राजसिक की तरफ है, कि बौद्धिक की तरफ है, राइट। एंड आत्मिक के अंदर होता है कनेक्टेड टू सोल, क्योंकि आत्मा से कनेक्टेड हो गया वो आत्मिक। एंड आत्मा से कनेक्ट होने का मतलब होता है अपने आत्मा के पर्पस से कनेक्ट होना, राइट। तो हमें इस तरीके से वर्क करना चाहिए कि हमारा भी पर्पस पूरा हो एंड दूसरों का भी उसके अंदर भला होना चाहिए, राइट। अब इस चीज को अगर अपने सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे होते हैं चार टाइप के नंबर्स, ठीक है। एक होता है 3 और 1, जिनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव नंबर्स, ठीक है। एक होता है मतलब प्रोटेक्टिव यानी कि मैस्कुलिन नंबर्स, इनकी जो एनर्जी होती है मैस्कुलिन होती है, विच प्रोटेक्ट एंड गाइड, क्योंकि मैंने इन दोनों नंबर्स के अंदर ही लिखा था कि ये गाइडेंस देने वाले हैं, यानी कि डायरेक्शन देने वाले हैं। एक 1 के अंदर मैंने ये चीज लिखी हुई है और एक मैंने 3 नंबर के लिए ये चीज लिखी हुई है कि ये डायरेक्शन देते हैं। तो 1 और 3 नंबर जो होता है वो प्रोटेक्शन और गाइडेंस के लिए होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा 6, 8 एंड 2, ठीक है। ये वाले नंबर होते हैं अपने डिस्टर्बिंग नंबर्स, फेमिनिन एनर्जी होती है इनके अंदर। एंड ये क्यों डिस्टर्बिंग होते हैं, बिकॉज ये इनसिक्योर होते हैं, इनको अपनी चीजों के लिए हर वक्त इनसिक्योरिटी रहती है कि इनके पास में जो चीज है वो इनसे छिन तो नहीं जाएगी, इनका नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो ये कभी कभी अगर ये नंबर्स इम्बैलेंस हो तो ये वाइल्ड नेचर इंसान की शो कर सकता है, कि इंसान थोड़ा नेचर में अपना वाइल्ड है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे न्यूट्रल नंबर्स। न्यूट्रल नंबर्स हो गए हमारे 9, 7, 5 एंड 4, ठीक है। ये हमारे न्यूट्रल नंबर्स होते हैं, यानी कि जिसके भी साथ बैठे होंगे, ये जिस भी नंबर्स के साथ में बैठे होंगे ये उन्हें सपोर्ट करेंगे, उनकी एनर्जी के साथ में, उनकी एनर्जी के हिसाब से वर्क करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है। अब मैं चलती हूँ ग्रिड फॉर्मेशन के ऊपर, कि अब अपने को ग्रिड फॉर्म कैसे करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे ही नंबर की बात कर देती हूँ, ठीक है। 900176688 इसका जो टोटल आता है वो आता है 41, ठीक है। 41 का आ गया 4+1 = 5, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, जो मैंने ऊपर ग्रिड फॉर्म करी थी ना उसको मैं नंबर के हिसाब से यहाँ पे प्लेस कर दूंगी, ठीक है। देखो इस तरीके से, जैसे 9 की प्लेसमेंट होती है हमारी 9, ठीक है, 1, 7, 6, 6, 8, 8 एंड 5,
एंड सिंस इसका टोटल भी अपना 5 आया है तो टोटल में भी हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसको मैं हाईलाइट कर दूं। ठीक है, Yes, इस ma'am. तरीके से हमने हमारी ग्रिड को फॉर्म करना है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना? तो फॉर्म हमें इसी तरीके से ही अपनी ग्रिड को करनी है। अब हम इसके अंदर हमारे ये देखेंगे कि कौन कौन से प्लेन्स फॉर्म हो रहे हैं, क्या क्या इफेक्ट वो दे रहे हैं, वो आगे की बात हो जाती है। अब ग्रिड को चेक करने का सबसे जो इम्पोर्टेंट अपना रहता है कि फोन नंबर, अब हम हर वक्त तो पेपर पेंसिल लेके नहीं बैठ सकते, लेकिन हम एक ग्लांस के अंदर भी चेक कर सकते हैं कि नंबर हमारा अच्छा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर एक चीज होती है हमारी जर्नी ऑफ द फोन नंबर। ठीक है, जैसे इसके अंदर ही हम बात कर लेते हैं कि 9001716688 ठीक है, तो अब हम इसके अंदर ये चीज चेक करेंगे कि जो पिछले वाला नंबर है, यानी कि 9 के पिछले वाला जो नंबर है, क्या वो 9 को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। या फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा इजी करके बताती हूँ कि जैसे एक नंबर होता है हमारा 14 एंड एक होता है हमारा नंबर 41। अब इन दोनों में से कौन सा बेटर है? विच इज बेटर? बिकॉज दोनों का टोटल 5 आ रहा है ना? तो हम ये देख रहे Yes. हैं कि 1 को इज 4 सपोर्टिंग 1, यानी कि क्या ये वाला नंबर इसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यस कर रहा है ना? एंड अगर हम 41 की बात करें तो इज 1 सपोर्टिंग 4? then yes, it is also supporting, है ना? बट अब हम ये कैसे जज करेंगे कि दोनों में से बेटर क्या Exactly. है ना? तो अब हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर क्या आया एंड उसका एंड क्या आ रहा है, कि रिजल्ट तो हमारा टोटल आता है। रिजल्ट इज द टोटल ऑफ द मोबाइल नंबर। टोटल ऑफ द मोबाइल नंबर। ठीक है, बट 1 से हम स्टार्ट करें तो द स्टार्ट विल बी वेरी गुड। विथ नंबर 1 स्टार्ट बहुत अच्छी होगी, बट एंड हमारा हो रहा है 4 पे, विच कॉजेज स्ट्रगल एंड कंफ्यूजन। तो हो सकता है कि हम एट द एंड काम को हमने स्टार्ट बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से हमने एंजॉय भी करा कि यस हम उस काम को करेंगे, मजा आएगा, बट सिंस हमारा सेकंड नंबर जो आ रहा है, यानी कि लास्ट नंबर जो आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 4, तो वो क्या कॉज करेगा? स्ट्रगल कॉज करेगा, कंफ्यूजन करेगा, तो हम अपनी डायरेक्शन से भटक जाएंगे। तो 4 ने 1 को तो सपोर्ट करा, तो यहाँ पे दोनों की फ्रेंडशिप अच्छी है, बट सिंस स्टार्टिंग हमारी 1 की थी तो स्टार्ट अच्छी होगी, लेकिन एंड तक आते आते हम और कंफ्यूज हो जाएंगे। बट सिंस हमारा टोटल जो है 15 पे ही आ रहा है, देन वील गेट मनी। मनी का टेंशन नहीं है, बट जर्नी हमारी थोड़ी सी मैसी हो गई, मतलब बहुत मजा नहीं आया। बट जब हम 41 की बात कर रहे हैं तो स्टार्ट इज एट 5 फोर्स, तो स्टार्टिंग में ही कंफ्यूजन हो जाएगा, स्टार्टिंग हमारी बहुत बकवास होगी, स्ट्रगल रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, काम कैसे करना है, कंफ्यूजन, चीजें डिस्टर्ब रहेंगी। बट सेकंड नंबर जो आ रहा है, ठीक है, लास्ट नंबर, That is one. दैट इज 1,
वो एंड में जाके डायरेक्शन देगा। तो हमारी पिक्चर एंड तक आते आते क्लियर हो गई। ठीक है, तो मनी तो हमें दोनों तरफ ही मिला, बट हमें मजा किस जर्नी के अंदर आया, जहां पे स्टार्टिंग में अच्छा था एंड में बुरा था, कि स्टार्टिंग में बुरा था एंड में अच्छा था। तो बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो हमें ये जरूर चेक करने की जरूरत होती है कि स्टार्ट ऑफ द नंबर, एंड ऑफ द नंबर, एंड जर्नी इन बिटवीन, दिस मैटर्स अ लॉट। ये चीज हमें देखने की जरूरत होती है कि हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, हमारा मोबाइल नंबर का लास्ट नंबर क्या है, बीच की जो जर्नी है। जैसे इधर ही मैं मेरे नंबर की बात कर लेती हूँ कि स्टार्ट हो रहा है हमारा 9 से, यानी कि लोगों के भले के लिए बात कर रहे हैं, राइट। ह्यूमैनिटेरियन नेचर है, एनर्जी है काम करने को लेके। फिर उसके बाद में हम 0 लेकर आए। 0 जो होता है नंबर, थोड़ा सा स्ट्रगल देता है, यानी कि बीच में ब्रेक्स लाता है। एंड 0 सिंस उसका अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो वो 9 की एनर्जी को आगे फॉलो थ्रू करेगा। ठीक है, तो 9 और 9 का ही देख लेते हैं कि हम इस नंबर को भी हम 9 ही मान लेते हैं। तो 9 की 1 से पड़ती है, बिल्कुल अच्छी मिलती है। 1 9 को सपोर्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा। ठीक है, तो इधर भी हमारा नंबर को कहीं पे भी ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर उसके बाद में एनर्जी के बाद में हमारे पास में एक गाइडेंस, डायरेक्शन मिली हमें काम करने की। फिर उसके बाद में वील चेक की 7 की क्या 1 से निपटी है, सपोर्ट करेगा 7 1 को, डेफिनेटली करेगा, बिकॉज 7 इज केतु जो कि हेडलेस है, राइट, सिर्फ बॉडी पोर्शन है। तो वो डेफिनेटली 1 की सुनेगा। एंड 7 की इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, एंड 1 गॉड से कनेक्टेड है, तो हम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी यहाँ पे हो गए, राइट। तो यहाँ पे भी हमारे नंबर्स की निभरी है, हमें यहाँ पे स्ट्रगल करने का नीड नहीं रहा। फिर आता है हमारा आगे 7 के बाद में 6। क्या 6 7 को सपोर्ट करता है? डेफिनेटली करता है, बिकॉज 6 क्या है, बिजनेस माइंडेड पर्सन है, एंड 7 रिसर्च माइंडेड है। तो हमने डायरेक्शन ली, गाइडेंस ली, फिर उस पर रिसर्च करा। उसके बाद में हमने अपनी चीज को ब्यूटिफाई किया, राइट, उसको और ब्यूटीफुल बनाया, अट्रैक्टिव बनाया, रिलेशनशिप्स हमने यहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश करी लोगों साथ में। अब 8 मैंने जैसे बोला कि स्ट्रगलिंग है, बट ये अथॉरिटी देता है, मॉनेटरी भी ये हमको हेल्प करता है। तो 8 ने मेरे को यहाँ पे अथॉरिटी भी दी, ठीक है, और स्ट्रगल यानी कि हार्डवर्क करने का एबिलिटी भी दिया। एंड 8 और 8 की वाइब्रेशन सेम है, तो वहां पे भी एक दूसरे को उसने सपोर्ट किया। 8 सिंस अथॉरिटेटिव है, बिजनेस और मनी की रिस्पेक्ट करता है, 6 भी मनी की रिस्पेक्ट करता है, तो 8 ने भी 6 को सपोर्ट किया। अब लास्ट में जो नंबर मेरा एंड हो रहा है यहाँ पे, वो हो रहा है मेरा 5 पे। ठीक है, तो 5 इन इट सेल्फ इज कम्युनिकेशन। मैं क्या काम करती हूँ, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूव हुआ, एंड 5 की 8 से अच्छी दिखती है। ठीक है, तो हमने पूरी जर्नी जब हमारे नंबर की देखी, तो सब नंबर्स की एक दूसरे से निभ रही है। स्टार्टिंग हमारी अच्छी थी, हमने सात्विक पर्पस से स्टार्ट करा, एंड हमारा जो एंड है वो भी अच्छा है, बिकॉज 5 नंबर अपने आप में स्ट्रगल कम कर देता है, स्ट्रगल ज्यादा आने नहीं देता है, इजी कर देता है जर्नी को। तो हमारा एंड भी जो है 4 नंबर का 5 पे आ गया। एंड राजसिक नंबर है, अपने बेनिफिट की भी कहीं ना कहीं बात करता है, तो वो मनी लाने में हेल्प कर देगा। एंड टोटल जो आ रहा है वो इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। हम ये रिजल्ट आएगा ही आएगा, नाना करके, चाहे जर्नी कैसी भी हो। बट हमें जर्नी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम काम कर रहे हैं, तो हम ये नहीं करें कि हमने इतनी हार्डवर्क भी करा, स्ट्रगल भी करा, चीजें खराब भी हो, उसके बाद में कुछ जब हमें अच्छा भी मिलता है, तो इतनी स्ट्रगल के बाद में हमें खुशी फील नहीं होती है कि हमें कुछ मिला भी कि नहीं मिला, राइट। तो यहाँ पे हमारा एंड और पूरी जर्नी इसीलिए हमारी मैटर करती है, ताकि हम अपने रिजल्ट को भी कंप्लीटली इंजॉय कर सकें। एंड जो हम हमारी जर्नी करेंगे चेक, वो करेंगे पिछले नंबर से अगले नंबर तक, यदि पिछला नंबर क्या अगले को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड फर्स्ट नंबर से जो हमारा पर्पस स्टार्ट हुआ है, क्या वही पर्पस, क्या सब जने एक दूसरे की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कुछ हट के तो नहीं जा रहा है। उस चीज के लिए हम हमारी जर्नी नंबर की चेक करते हैं।
अब अभी मैम तक लेकिन के क्लास के अंदर आपका जो भी डाउट हो वो आप आराम से पूछ सकते हो। मैम जैसे कि अभी मैंने जहाँ पढ़ा है उन्होंने कहा है कि 2 टाइम्स 0 नहीं ले सकते हैं मोबाइल में। नहीं, आप टू जैसे टाइम्स तक ले सकते हो, 3 टाइम्स तक नहीं ले सकते हो। टू ओके। टाइम्स तक इज ओके, बिकॉज इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू फाइंड नंबर्स कि जहाँ पे अपने को जीरो मिले ही ना, या अगर मिले भी तो वो मतलब दो तक तो आराम से मिलते हैं। एंड वो क्या ओके। करता है बेसिकली, जीरो नंबर वो आपके उसके अंदर थोड़ा सा डिले ला देता है, क्योंकि अब जीरो के अपने कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो गैप दो नंबर्स के बीच में बढ़ गया, राइट। अगर सिंगल जीरो है तो गैप कम है, डबल मतलब दो जीरोस हैं तो गैप ज्यादा है। तो हमें 9 से लेकर 1 तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा डिले होगा, हमारी जर्नी जो हो गई वो थोड़ी स्लो हो गई। तो जहां पे हम नंबर स्पीड पकड़ सकते थे वहां पे हमने स्पीड नहीं पकड़ी, हम थोड़ा स्लो चले। लेकिन अगर 0 3 टाइम्स आ रहा है या 4 टाइम्स आ रहा है, जैसे बहुत नंबर्स के अंदर मैंने 6 टाइम्स भी देखा है, तो वो चीज क्या करती है, चीजों को इतना डिले कर देती है, इतना स्ट्रगल ला देती है कि फिर सामने वाला जो इंसान होता है जिसका वो नंबर होता है, वो अपने काम से बोर होने लग जाता है, कि अब उसका जो इंटरेस्ट उस काम के अंदर, जो एंथुजियाज्म आना चाहिए था, वो फिर उसके अंदर नहीं आ पाता है। तो 2 तक 0 चलते हैं, ठीक है। और मैम ये जो जैसे आपने अभी मोबाइल का बोला ना हम्म। कि कौन से नंबर के साथ कौन सा नंबर है, तो एवरी टाइम वी हैव टू चेक इन द सेम मैनर, इन द सेम पैटर्न। एक बार आपकी आवाज थोड़ी कट हो गई थी, दोबारा बोलना। जैसे कि अभी आपने एक्सप्लेन किया आपका मोबाइल नंबर लेके, हम्म। तो एवरी टाइम वी हैव टू चेक इन द सेम वे, सेम यस, मैनर कि यस, बिल्कुल हम जैसे उतना आपने ही ये डिटेल में ऊपर, चेक करेंगे। यस, जो पॉइंट्स दिए हैं उसको हम्म। ध्यान में रख के वी हम्म। हैव टू डिसाइड कि विच इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, यस, करेक्ट कंपाउंड। ओके। एग्जैक्टली exactly. जैसे मानो ओके। कि अपना अगर होता है कि 4 और 8 मानो किसी के मोबाइल नंबर के अंदर साथ में आ रहा है, राइट। तो 4 और 8, अगर 8 की बात करें तो वो सपोर्ट नहीं करेगा उतना, ठीक है। 8 4 को सपोर्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे अब इंसान की स्ट्रगल बढ़ गई है, अपने आप में ही 4 और 8 बहुत स्ट्रगलिंग नंबर्स हैं। तो अब ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा खराब हो गया। या फिर जैसे 1 और 8 की बात करते हैं, ठीक है, 2 और 8 की बात करते हैं, 3 6 आ गया, ठीक है, 4 8 आ गया। तो जहां पे भी एंटी नंबर्स हमारे साथ में आते हैं, ठीक है, जैसे 2 4, गेटिंग इट। तो अगर यस मैम। हमारे डिस्टर्बिंग कॉम्बिनेशन या डिस्टर्बिंग नंबर्स अच्छे नंबर्स के साथ में आते हैं तो प्रॉब्लम्स कॉज करता है वो, नो डाउट। तो हमें जर्नी का भी उतना ही ध्यान रखना है जितना हम हमारे मोबाइल नंबरोलॉजी के अंदर हमारी ग्रिड और कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखते हैं, ठीक है। मैम 18 28 36 24 एंड 48 दे आर ऑलवेज एंटी नंबर्स। हाँ, क्योंकि 1 और 8 की नहीं निपती, 2 और 8 की नहीं निपती, 2 और 4 की नहीं निपती, 4 और 8 की नहीं निपती। एंड 3 एंड 6 आर ऑल्सो एंटी। 3 और 6, क्योंकि 36 का आंकड़ा होता है वो। तो ये एंटी नंबर्स वी शुड नेवर यूज इन मोबाइल। यस, एग्जैक्टली, ये दोनों साथ में नहीं आने चाहिए। जैसे इस फोन ओके। नंबर के अंदर 1 और 7 साथ में है, राइट, 6 और 8 साथ में है, 8 और 5 साथ में है। तो ये वाली चीज तो हमारी साथ में आ रही है तो इट इज गुड, बट यहीं पे जैसे मेरा 6 की जगह 4 होता, या 2 होता, या 1 होता, राइट, तो दिस कुड यस। हैव कॉज्ड प्रॉब्लम्स, बिकॉज 8 और 1 की नहीं निपटी, 2 और 8 की नहीं निपटी, 4 और 8 की नहीं निपटी। तो इस चीज का भी अपने को ध्यान रखने की जरूरत होती है, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक मैंने इतना तो आपको एक्सप्लेन कर दिया कि नंबर किस तरीके से वर्क करते हैं, कैसे ग्रिड फॉर्म करनी है, वगैरह वगैरह। बट हम इस चीज को क्यों समझ रहे हैं, क्या एग्जैक्टली exactly इसका कॉन्सेप्ट है,
ठीक है, हमें दो चीजों के ऊपर ही अपने को मेन फोकस रखना है। एक तो रखना है कंपैटिबिलिटी एंड कैटेगरी। ये नहीं, जो दो चीजों के ऊपर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है। ठीक है, कंपैटिबिलिटी किस सेंस में कि जैसा मैंने बताया कि नंबर्स एक दूसरे की निभती है कि नहीं निभती है, राइट। जैसे 4 और 8 मैंने बताया कि साथ में अगर हो तो उन दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है, इसीलिए वो हमें स्ट्रगल देंगे। ठीक है, तो इस कोर्स के अंदर अपने देखेंगे कि हमारे जो मोबाइल नंबर के अंदर जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ में कंपैटिबल है कि नहीं है। एंड अगर हमारी कंपैटिबिलिटी अच्छी है तो क्या हमें रिजल्ट्स देगा, क्या बेनिफिट्स देगा। एंड अगर हमारे डिस्टर्बिंग नंबर्स एक दूसरे के साथ में बैठे हैं, इनकम्पैटिबल नंबर्स अगर हमारे साथ में बैठे हैं, तो वो क्या नेगेटिविटी या क्या प्रॉब्लम्स हमको कॉज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो हमारा टोटल ऑफ द मोबाइल नंबर रहता है वो शो करता है हमको कि हमारे काम करने का पर्पस क्या है एंड हमें ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा। क्योंकि वो नंबर हिडन है, तो वो हमें ओवरऑल रिजल्ट की बात कर रहा है, ओवरऑल पर्पस की बात कर रहा है कि हम जितनी जर्नी क्रॉस कर रहे हैं नंबर्स की, वो हम किस लिए कर रहे हैं। जैसे अगर टोटल पूरा नंबर मानो मानो बहुत सारे 2 8 4 8 1 8 इस तरीके के नंबर्स बीच में हमारे आ गए, लेकिन टोटल हमारा 1 पे आया, तो हमने बहुत सारी स्ट्रगल करी अपनी लाइफ के अंदर, बहुत हमने जर्नी के अंदर स्ट्रगल करा। बट टोटल जैसे हमारा टोटल 1 पे आया, तो हमने किसके लिए काम किया, अथॉरिटी के लिए किया, लोगों की हेल्प के लिए किया, लोगों को डायरेक्शन देने के लिए करा, बट हमारी उसके अंदर बहुत स्ट्रगल हो गई। बट यही अगर हमारे नंबर के अंदर कंपैटिबिलिटी सारे नंबर्स की बहुत अच्छी है, लेकिन जो टोटल ऑफ द मोबाइल नंबर है वो मानो आ गया 4 पे या 7 पे, यानी कि अच्छे नंबर्स पे नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, 4 का टोटल, यानी कि हम ऑनलाइन के अंदर अच्छा कर सकते हैं बट हम भटक गए। ठीक है, तो वहां पे डिस्टरबेंस हमारी आ जाती है। तो टोटल ऑफ द मोबाइल नंबर शोज कि हमारा पर्पस और रिजल्ट क्या मिलेगा। एंड जर्नी जो होती है वो हमारी कंपैटिबिलिटी के ऊपर बेस्ड रहती है कि हमें क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर अच्छे कंपैटिबल नंबर साथ में बैठे हों, और अगर इनकम्पैटिबल नंबर साथ में बैठे हों तो हमें क्या स्ट्रगल या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स फेस करने को मिलते हैं। फिर जो हमारी सेकंड बात आती है कि हमारा कैटेगरी क्या है। कैटेगरी एज इन, जैसे मैंने बताया कि 3 टाइप के नंबर्स होते हैं, सात्विक, राजसिक एंड भौतिक। तो हमारा नंबर किस कैटेगरी का है। अगर हमारा नंबर सात्विक कैटेगरी का है तो डेफिनेटली हम अच्छे लोगों से मिलेंगे, अच्छी बातें करेंगे, हायर वाइब्रेशन में रहेंगे, लाइफ इजी रहेगी, एंड हम आसपास वालों की भी लाइफ इजी बना पाएंगे। अगर हमारा फोन नंबर राजसिक कैटेगरी का है तो हम बिजनेस माइंडेड होंगे, बिजनेस की बात करेंगे, गेन्स, प्रॉफिट्स, लॉसेस, इन चीजों के बारे में हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, इसके ऊपर हमारी लाइफ फोकस रहेगी, वो वाली चीज पे हमारा ध्यान रहता है। फिर जो आता है हमारा भौतिक, तो भौतिक के अंदर हमारी स्ट्रगल 10 टाइम्स ज्यादा है बजाय राजसिक एंड सात्विक के। एंड भौतिक के अंदर हम थोड़ा सा वाइल्ड नेचर के भी हो जाते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि हमारी कैटेगरी नंबर की क्या है। ठीक है, एंड हमारी कंपैटिबिलिटी नंबर्स की एक दूसरे के साथ में क्या है। तो यही 3 चीजों का कंसेप्ट अपने को पकड़ के रखना है कि हम किस कैटेगरी का काम कर रहे हैं एंड हमें क्या बेनिफिट्स या क्या स्ट्रगल अपने को फोन नंबर के थ्रू फेस करने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये वाला अपना पूरा कॉन्सेप्ट हो गया जिसके ऊपर ये पूरे रामायण अब तक की बेस थी। ठीक है, कंपैटिबिलिटी अगर मतलब मैं अगर बहुत सिंपल उसके अंदर बताऊं, जैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अंदर ही एक बारी कंपैटिबिलिटी आपको छोटा सा क्लियर कर देती हूँ कि कंपैटिबिलिटी नंबर्स की किस किस के साथ में रहती है और किस किस के साथ में नहीं रहती है। तो सिंपली मैं इसके अंदर आपको एनिमिटी बता देती हूँ कि किस किस के साथ में नंबर इनकम्पैटिबल है, क्योंकि बाकियों के साथ में वो ऑटोमेटिकली अगर न्यूट्रल भी है तो कंपैटिबिलिटी वो मेंटेन कर लेगा, तो न्यूट्रल तक भी वो चलता है, बट हमारी इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हो गया हमारा 1,
इसकी एनिमिटी होती है हमारी एज के साथ में, एंड बेसिकली तो एज के साथ में ही रहती है। टू की जब हम बात करते हैं तो टू की साथ में किसकी नहीं निपटी है, वो होता है हमारा 4, 8। ठीक है, इन दोनों नंबर्स के साथ में नहीं निपटी है। साथ में हमारा हो गया एक नंबर 9, क्योंकि 9 इज वेरी फायरी, तो टू की उससे भी नहीं निपटी है। ठीक है, फिर आ गया हमारा 3, 3 की सिर्फ एक ही नंबर से नहीं निपटी है, वो है हमारा 6, क्योंकि वो 36 का आंकड़ा शो करता है। 4 नंबर की किस किस से नहीं निपटी, 4 अगर 4 के साथ में आ गया, 8 के साथ में आ गया, 9 के साथ में आ गया, ठीक है, 1 2 2 के साथ में आ गया, तो ये वाले नंबर साथ में नहीं होने चाहिए। 5 की हर किसी से निपटी है, बट कोशिश यही करेंगे कि वो 9 के साथ में नहीं आए, बट चलता है, तो इसके ऊपर मतलब मैं छोटा सा मतलब स्टार मार देती हूँ कि ओके ओके। फिर आ गया हमारा 6, 6 की भी हर नंबर से निपटी है, बट 3 से नहीं निपटी है, क्योंकि 6 अपने आप में इज अ क्रिएटिविटी वाला नंबर, आर्टिस्टिक नेचर है, बट 6 और 3 के मॉरल्स बहुत अलग अलग है, तो इन दोनों के साथ में नहीं निपटी। 7 की सबसे निपटी है, बिकॉज इट इज केतु। ठीक है, इट इज ओनली हेड, ओनली बॉडी पोर्शन, तो ये अपना दिमाग इतना नहीं लगाता है कि किससे निभानी है किससे नहीं निभानी है, इट इज ओनली फोकस ऑन रिसर्च, तो वहां पे इसको भी कहीं प्रॉब्लम नहीं आती है। 7 किसी के साथ में भी आए, हर तरफ इट्स गुड। एज की किस किस के साथ में नहीं आता, आना चाहिए, 1 के साथ में नहीं आना चाहिए, 2, ठीक है, 4, 4 के साथ में, 9 के साथ में नहीं आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड, ठीक है, 1 2 4 9 के साथ में नहीं आना चाहिए। 9 किस किस के साथ में नहीं आ सकता है, 4, 8 एंड 2। मेन तो यही 3 नंबर्स होते हैं जिसके साथ में हमारा 9 का अच्छा नहीं चलता है। ठीक है, तो हम यही कोशिश करके रखेंगे कि ये कंपैटिबल नंबर्स जो होते हैं ना, ये ही आए, इनकम्पैटिबल नंबर्स हमारे फोन नंबर के अंदर एक साथ नहीं आने चाहिए। तो बेसिकली जो अपने को लर्न करना है ना, वो अपने को कंपैटिबिलिटी ही करनी है कि नंबर्स एक दूसरे के साथ में निभ रही है कि नहीं निभ रही है, बिकॉज यही पूरे नंबर का मेन पर्पस है। क्योंकि हमारा 10 डिजिट का नंबर होता है, तो कितने सारे नंबर्स हमारे एक दूसरे के साथ में आ गए, तो उनकी एक दूसरे के साथ में निभ रही है कि नहीं निभ रही है, वही हमारी जर्नी, हमारे रिजल्ट्स और सब चीजों को कंट्रोल करता है। एंड वही चीज हम आगे जब हम करेंगे, तो कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे हम आगे, जब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कॉम्बिनेशंस करेंगे, रिपीटेटिव करेंगे, टोटल नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ में कंपैटिबल है कि नहीं है, वो चीज हम आगे क्लासेस के अंदर डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, हम यानी कि 1 8 2 4 2 8 2 9 3 6 6 3 4 4 4 हाँ, 8, these should not come together यस, in the mobile. एग्जैक्टली। Okay. ठीक है, तो अगर आपने इतना भी एक बार ही लर्न कर लिया ना कि कंपैटिबल या इनकम्पैटिबल नंबर्स किस तरीके से मतलब आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, वो चीज हमारी प्रैक्टिस के अंदर होनी चाहिए। ये चीज तो अपने को रट लेनी चाहिए कि साथ में बैठे नंबर्स एक दूसरे से निभ रही है कि नहीं निभ रही है। एक बार ये आपने आज आज में इतना भी कॉन्सेप्ट करके अप्लाई करना स्टार्ट करना है, तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि अच्छा चीजें ऐसे वर्क कर। ठीक है, Okay. तो आज जो आपका टास्क रहेगा वो आपका फोन नंबर्स जिन जिनको आप जानते हो उनका करने का है, उसका टोटल करने का है, एंड उसका ग्रिड फॉर्म करने का है। एंड कोशिश करना कि आप ये भी चेक कर पाओ कि उसके अंदर कंपैटिबल नंबर्स कहाँ कहाँ बैठे हैं, एंड कौन कौन से इनकम्पैटिबल नंबर साथ साथ में बैठे हैं, और कौन सी Okay. कैटेगरी का हमारा नंबर है, कि वो सात्विक में आ रहा है, राजसिक में आ रहा है, कि भौतिक में आ रहा है। ठीक है, फिर उसके Okay. बाद में हम आगे चीजों को डिस्कस Ma'am, करें। all these are incompatible numbers ना, हाँ, जो दीज अभी आर ये जो इनकम्पैटिबल है, इनकम्पैटिबल। बाकी सबके साथ में चल जाएगी,
न्यूट्रल के साथ में भी बंदा एडजस्ट कर सकता है, फ्रेंड के साथ में तो डेफिनेटली फ्रेंड है, बट इन चीज मतलब इनकम्पैटिबल का तो अपने को खास ध्यान रखना है। यस मैम, ठीक है, गॉट इट। यस मैम, गॉट इट। ठीक है। चलो तो फिर अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर कॉम्बिनेशंस पे स्टार्ट करेंगे, एंड थोड़ा सा ग्रिड किस तरीके से वर्क करता है उस पे बात करेंगे अपने, ठीक है। मैम ग्रिड जो बनाना है हमको, वी हैव टू फॉर्म इट फॉर द मोबाइल नंबर ओनली, अपना यस, खुद का ग्रिड नहीं बनाना है। नहीं अपनी डेट को कहीं पे भी ऐड नहीं करना है। वी आर ओनली हियर टू टॉक अबाउट मोबाइल नंबर, कंप्लीटली मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ओनली मोबाइल नंबर। सिर्फ मोबाइल नंबर को हमें इस ग्रिड के अंदर प्लेस करना है, ठीक है। इस ग्रिड के हिसाब से अपने को उसे प्लेस करना है। ये ग्रिड भी आपको रटी होनी चाहिए। गॉट इट? यस, यस मैम। So I have to grade the number हम्म first. हम्म Then I have to check out whether it is Satvik, Rajsik, or Bhautik. हम्म And then I have to categorize whether it is beneficial or it's giving struggle. यस, And then the compatibility, whether it is compatible or incompatible. ये एग्जैक्टली। सब चीजें करने हैं। अब उसके जो इफेक्ट्स रहेंगे कॉम्बिनेशन के थ्रू वो हम आगे क्लासेस के अंदर सब डिस्कस करेंगे, बट मेन कॉन्सेप्ट जो समझने वाला है ना वो यही बेसिक पे ही चलेगा। ओके मैम। ठीक है। तो ये जैसे आप बोल रहे हैं कि कंपैटिबिलिटी के जो हम देखेंगे आगे सीखेंगे, तो हम्म उसके जैसे अभी आपने 319 का जैसे पॉइंट्स दिया, वैसे ही आप मुझे पॉइंट्स दे दोगे कि क्या हाँ, उसका इफेक्ट ओके रहेगा, ठीक है। इफेक्ट रहेगा। हाँ, अच्छा। तो उसके अंदर डबल डिजिट नंबर्स आएंगे, 3 डिजिट नंबर्स आएंगे, 4 डिजिट नंबर्स आएंगे, कि अगर 2 नंबर साथ में आते हैं तो क्या देते हैं इफेक्ट, 3 नंबर साथ में आ रहे हैं तो क्या इफेक्ट देते हैं, 4 नंबर साथ में आ रहे हैं तो क्या इफेक्ट देंगे। तो वो ग्रिड के हिसाब से जो हमारे प्लेन्स फॉर्म होते हैं उसके हिसाब से हम चीजों को देखेंगे कि किस तरीके से क्या चीज कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। इफेक्ट्स उसके थ्रू पता लगेंगे, बट मेन कॉन्सेप्ट अपना यही रहेगा, वो चेंज। बट मैम यहाँ पे हम हमारा खुद का डेट ऑफ बर्थ चेक ही नहीं करेंगे, किसी को मोबाइल नंबर चेक अगर तब हम। चेक तब करेंगे जब अपने को टोटल देखना है। जो हम मोबाइल नंबर ओके। चेक करते हैं ना, कि हमें मोबाइल नंबर किस हिसाब से चेक करना है, पहले तो हमें देखना है कि बंदे को किस पर्पस के लिए मोबाइल नंबर चाहिए, राइट। अगर मानो कोई डॉक्टर है या फिर टीचिंग प्रोफेशन के अंदर है या कहीं पे भी हीलिंग या स्पिरिचुअलिटी से है, तो हम उसे भौतिक नंबर नहीं दे सकते, ओके। ठीक है। तो पर्पस अपने को देखना है इंसान का, एंड डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो सिर्फ इतना ही रोल प्ले करती है कि वो मोबाइल नंबर के टोटल से कंपैटिबल है कि नहीं, दैट्स इट। डेट ऑफ बर्थ का टोटल के अलावा और कोई रोल नहीं रहता है, कि टोटल चेक करने के लिए लेते हैं, बाकी डेट ऑफ बर्थ का उतना रोल वहां पे नहीं रहता है जितना सिर्फ मोबाइल नंबर का रहता बिकॉज है, वॉट क्योंकि एवर आई हैव स्टडीड, मुझे सिखाया है कि हमको मिसिंग नंबर्स देखने हैं, मिसिंग नो नंबर शो। तो मानो किसी के 4 भी आता है, बट 4 कॉजेज स्ट्रगल, यस, राइट। तो यस। किसी के मानो डेट ऑफ बर्थ में 4 मिसिंग है, तो वी नो कि 4 का अपना बेनिफिट्स होता है, वो ऑनलाइन टेक्निकल में अपने को हेल्प करेगा, बट वो हेल्थ इश्यूज भी कॉज करेगा, डेथ भी कॉज करेगा, राइट। तो हमें मिसिंग नंबर्स नहीं देखने हैं इंसान के, हमें देखना है कि इंसान को बेस्ट रिजल्ट्स हम कैसे दे सकते हैं। हाँ, जैसे कि जो बेनिफिक नंबर्स है, जो बोला हाँ है कि 156 जो बेनिफिक है, हाँ, उसमें से कैटेगराइज करके वहीं पे उसका टोटल लेके आना है, तो एग्जैक्टली। जैसे कि। एंड जर्नी के हाँ अंदर तो भी हम पॉसिबल यही करेंगे कि स्ट्रगलिंग नंबर्स हम कम से कम दें। ओके। तो हमें मिसिंग नंबर्स पे फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ इंसान की डेट ऑफ बर्थ के अंदर बर्थडे नंबर एंड लाइफ पाथ नंबर के ऊपर फोकस रखना है, कि वो मोबाइल नंबर के टोटल से कंपैटिबल है कि नहीं है। एंड द ओके। कंसेप्ट ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी ऑफ द नंबर्स विल रिमेन द सेम, जो मैंने अभी आपको बताया, कहीं पे भी चले जाओ इनकम्पैटिबल नंबर्स यही रहेंगे, सिर्फ ओके मोबाइल मैम, न्यूमरोलॉजी की जरूरत नहीं है। ये बर्थ डेट नंबर और लाइफ पाथ नंबर यानी मूलांक और भाग्यांक कह रहे हैं आप? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से हम देखेंगे कि मोबाइल का टोटल नंबर क्या आना चाहिए। ओके वो मैम। धीरे धीरे मैं सब आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप उसका वरी करो, ठीक है।
अच्छा है, लेकिन इंटरेस्ट भी आ रहा है क्योंकि समझ में ज्यादा अभी आ रहा है, वैदिक हाँ से ही सच में पता चल रहा है कि एग्जैक्ट क्या करना है, क्या देना है और क्या एग्जैक्टली नहीं लेना है। क्योंकि एग्जैक्टली। वो तो मैंने सीखा, बट आई एम सो मच कंफ्यूज कि मैं नंबर ही नहीं निकाल पा रही हूँ। मेरे खुद का अभी करना है, मेरा खुद का, हम्म। तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि विच नंबर शुड आई ऑप्ट फॉर। तो फिर आपको कोर्स करने बाद में आपको पूरा पता लग जाएगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए Yes, और कौन सा नहीं, yes, है ना? yes, ma'am. Thanks to you for that. ऑलवेज। Luckily, like I am really lucky कि उस दिन कैसे आपकी वीडियो ही सामने आ गई, YouTube खोला मैंने, and there you mentioned this number one, number two, number three. तो ऐसा like ये नंबर्स के एट्रीब्यूट्स या ट्रेड्स जो हम कहते हैं ये तो है, बट द कंसेप्ट विच यू हैव यूज्ड इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। Yeah, so that is what it made interesting also कि वैदिक से शायद ज्यादा समझ में आ जाएगा, ऐसे होपफुली लगा आप मुझे। होपफुली आपको यस, अच्छे यस, से चीजें समझ में आ जाएं। आई एम यस। होपिंग तो फॉर मैम, इट। आप वैदिक के अलावा और क्या लेते हो और क्या क्या मैं सिखाते हो? मैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड लोशो न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीजें मैं मतलब कराती हूँ। एंड वास्तु भी मैं कराती हूँ। ये सब ओके, चीजों तो की वो कोर्सेज मैं कराती हूँ। वो आपका ऐसे ही रहेगा जैसे कि बैच हम डिवाइड कर सकते हैं हमारे हिसाब से, अगर मुझे देखो, वन टू आगे वन कोई। और बैचेस दोनों चीजें साथ में चलती है। मतलब अगर आप चाहो तो आप, जैसे अभी हम वन टू वन क्लास कर रहे हैं वैसे भी चलता है। एंड जैसे आपने वो वीडियो देखी थी तो वो बैच में चल रहा था, राइट? ओके, तो वो बैचेस भी मैं दोनों तरीके से लेती हूँ, वेर एवर द स्टूडेंट इज मोस्ट कंफर्टेबल। फाइन, एंड अभी फाइन, मैं फाइन। लोशु का भी मतलब कोर्स 25 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहो तो बैच आप आराम से ज्वाइन मैम, कर टाइम सकते क्या हो। रहेगा लेकिन? वो उसका रात का टाइमिंग क्या रहेगा। है? वो मैं रात का रखूंगी बिकॉज सिर्फ वीकेंड्स पे क्लास रहेगी वो, बिकॉज सब वर्किंग होते हैं। तो वो सिर्फ रात का ओके, क्लास रहेगा। वो भी 9 या 10 के बीच में। वो भी टाइम डिसाइड मैं करके फिर बता दूंगी सबको, अभी वो डिसाइड नहीं करा मैंने। 9 का तो नहीं हो पाएगा, अगर थोड़ा सा अर्ली हो जाए या आफ्टरनून या मॉर्निंग, इट्स वेरी कंफर्टेबल फॉर मी, ऐसा है। वो मैं एक बार ही जुड़ जाए तो मैं सबके स्केड्यूल के हिसाब से एक परफेक्ट टाइम रखूंगी कि किसी को भी डिस्टर्ब नहीं हो। तो अगर आपका वो भी कोर्स करने का मन है तो जरूर से ज्वाइन कर। ठीक है। हाँ सर, मैम वो तो मैं डेफिनेटली आई थिंक अबाउट इट, लेकिन अभी मुझे ना